हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपके घर परिवार भी सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम आज से अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, हम करेंगे नाइन्थ क्लास का सिलेबस। तो नाइन्थ क्लास के सिलेबस में अगर हम देखें तो मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जो मैं करवाऊँगा। तो मेरे टॉपिक जो हैं वो इंक्लूड करते हैं मोशन, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की। तो मोशन में हम कवर करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नाइन्थ क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, किसी भी चीज़ को हम तोड़ के बहुत ही छोटी क्वांटिटी उसकी लेके और फिर हम आगे बढ़े तो वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, जिसका हम बहुत ही बेसिक करेंगे, जो आप का एडवांस लेवल में हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों कवर करेंगे। इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन इन वन डायमेंशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं वो होती है जब आपकी एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, उस टाइम पे हम काइनेमेटिक्स का यूज करते हैं। जब एक्सेलरेशन वेरिंग होगी तो उस टाइम पे ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं होती। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होती है जब हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स का हमें कोई ऐसे नॉन सोर्स ना हो और उसके बाद हम स्टडी करें कि अब क्या इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल वेरिएशन क्या होता है, मतलब टाइम और डिस्टेंस का, टाइम वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन टाइम का और वेलोसिटी के साथ जितने वेरिएशन बनते हैं हम सब करेंगे। फिर उसके बाद हम करने वाले एक्सेलरेशन क्या होती है और सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स हमारे डोमिनेट करता है, और उन फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इन दोनों चैप्टर को मैं करवाने वाला हूं। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में हम करेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। फिर मूव करेंगे हम फर्स्ट लॉ से, और फर्स्ट लॉ की वजह से ही हमें पता चला इनर्शिया क्या होता है, तो हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। देन मूविंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स एंड व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ये सब हम करने के बाद हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है जो हम करने वाले हैं। इसका जैसे आपको ब्रॉड आइडिया लग रहा है ऐसे नहीं करेंगे, हम इन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट 9th क्लास के सिलेबस से, और जिसका चैप्टर हम करेंगे मोशन। सो मोशन में फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो मे बी यू हैव हर्ड अबाउट दिस, और इफ यू आर नॉट देन आई विल टेल यू व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं दैट हैव मैग्नीट्यूड, दैट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन। ये बहुत ही बेसिक एक आपका दोनों में डिफरेंस हो गया। लेकिन इस डिफरेंस की वजह से आप पता भी कर सकते हो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और मे बी यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ द डिफरेंस। तो इसको पता करने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब समझते हो आप। मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है कोई भी, क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटी, किसी भी एक, जैसे वर्क है तो वर्क डन जो हुआ है वो कितने जूल हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है 5 जूल वर्क हुआ है, या इसके बाद कहें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है कोई भी इंसान। तो ये जो 10 है, यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर जो 5 है, ये एक अपनी क्वांटिटी बताता है कि क्वांटिटी क्या है। अब 5 की जगह 6 होता तो 6 भी हो सकता है। तो जो एक स्केलर है वो एक, हम क्या बोलेंगे, वो नंबर है
जिस मतलब स्केलर का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड से हम क्या समझते हैं कि एक क्वांटिटी है जो आपकी डिस्टेंस के साथ या कहें हम डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। जैसे कि कभी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अगर वर्क हो रहा है सो 5 जूल ऑफ वर्क वॉज डन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वर्क जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां से समझो, वर्क जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी से क्या समझते हो आप? एक क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का अभाव हो, जिसमें डायरेक्शन ना हो, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो, इससे आपको पता चल गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे? टेम्परेचर में भी हम ये कहते हैं कि 5 केल्विन टेम्परेचर, 10 केल्विन टेम्परेचर, उसमें हम कभी ये नहीं बताते 5 केल्विन टेम्परेचर है एक्स डायरेक्शन में। ग्रेडियंट जो होगा वो भले ही हमें बताए कि भाई इस यहां से पोजीशन ए से पोजीशन बी के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो कितना है, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर है, वो एक क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें बस मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट जो आपकी क्वांटिटी आती है वो होगी वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसको हम लिखते हुए मैग्नीट्यूड बताएं। जैसे कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये कहेंगे कि ये ही तो आपने यहां बताया है, ये स्पीड हो गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों की एसआई यूनिट सेम है, तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस आ जाता है आपका डायरेक्शन में कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब मैं कहूं 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, तो आपने डिफाइन कर दिया कि एक्स डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो ये आपकी एक वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अगर मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, ओनली मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड ओनली है ये हो जाता है स्पीड, क्योंकि हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। और स्पीड जो है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक। वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज वेक्टर। और क्या वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है? जैसे कि हम अगर फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो जनरल डायरेक्शन में बोलते हैं कि बेटा इस बॉडी पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, या फिर ऊपर से फोर्स लगाओ, या बोलते हैं नीचे से फोर्स लगाओ, तब ये इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो ये जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो बताई है ये एक डायरेक्शन है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसका एक मैग्नीट्यूड होगा कि भाई इस अमाउंट का हमने फोर्स लगाया। देन सेकंड थिंग कम्स टू कि उसकी एक डायरेक्शन होगी कि इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लिफ्ट करते हुए, जेड डायरेक्शन में पुश डाउन करते हुए, माइनस जेड डायरेक्शन में। तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होगा जिसकी हम यूनिट लिखते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के ऊपर, सर के ऊपर एप्पल गिरा था, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का बताया था। सो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या बचा? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। अब ये मैं मेजर यूनिट बता रहा हूं आपको। अब इसमें मीटर की बजाय किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। सो हम ब्रॉड वे में देखें तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उसको डिफाइन करने में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन साथ के साथ हमें बताना पड़े कि भाई वो मैग्नीट्यूड अगर वेरी कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, अगर वेरी नहीं भी कर रहा तो किस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड आपका अप्लाई किया गया है। जैसे कि फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट पे अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, लेफ्ट पे -x हो गया, तो राइट टू लेफ्ट जो है -x डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दो। फोर्स के अलावा टॉर्क, फोर्स जो हो गया लीनियर डायमेंशन जो होती है, डायरेक्ट पुश करते हैं, देन फोर्स इज यूटिलाइज। लेकिन अगर हम इसी को रोटेशन में यूज करें तो फोर्स की बजाय इसको हम कहेंगे टॉर्क, क्योंकि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि हम किसी भी बोतल का ढक्कन, कैप खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करके यूं फोर्स लगाते हैं। तो एक कपल्ड फोर्स है,
जो कि आपका एक इस डायरेक्शन में है, इसको मान लेते हैं प्लस एक्स, ये हो गई माइनस एक्स। तो एक प्लस एक्स में फोर्स लगा, एक माइनस एक्स में, जिसकी वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम और आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, और इस फोर्स को रोटेशन में टॉर्क बोलते हैं। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझे? चलो, तो इसके बाद आपको डिफरेंस का पता चल गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो और मुझे बताना कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो एग्जाम्पल देखो। टेम्परेचर, इसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। टेम्परेचर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब का आंसर देखिए, फिर मैं जो आपको बताता हूं उससे मैच करने की कोशिश करना कि आपके कितने करेक्ट हैं, कितने सही। ठीक, अब टेम्परेचर के बाद आ जाओ डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस तो जितना भी आपने एक बॉडी यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, बी से फिर वापसी में सी पॉइंट तक आ गई, तो ए बी प्लस बी सी, ये जो टोटल इसने मीटर में या किलोमीटर में आप ट्रेवल किया है, पोजीशन वेक्टर जो है, क्या कह सकते हैं हम, जितना भी डिस्टेंस एक ट्रेवल किया है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है? फाइनल सी पॉइंट है, तो ये कंप्लीट एक्सेस हो गई, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी। ए से बी गया, बी से सी गया, तो फाइनल पॉइंट क्या हुआ? सी, और इनिशियल ए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा आपका। फाइनल जितना पोजीशन पे है माइनस इनिशियल पोजीशन, वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस टोटल जितना ट्रेवल किया है। सो डिस्टेंस जो है वो आपने देखा कि ये टोटल डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये राइट में गया, फिर उसके बाद लेफ्ट में गया, फिर उसके बाद राइट में जाएगा तो भी ऐड हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इट डजंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वही डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखा जाए तो ए से बी पे गया तो ये एक प्लस डिस्टेंस हो गया, अब बी से ए में आया तो माइनस हुआ, तो ये एक प्लस और माइनस आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें। प्लस मतलब प्लस एक्स एक्सिस, माइनस मतलब बी से सी पे आए हैं तो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस एक्स एक्सिस। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आवर डायरेक्शन। अब जो वेलोसिटी होती है, मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूं इसमें। वेलोसिटी जो होती है वो होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का चेंज मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट 1 है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर ऐसे एरो लगा मिलेगा। इस एरो का मतलब है कि ये एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ? एक्सेलरेशन जैसे फोर्स जो होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जैसे ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास। मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज स्केलर, क्योंकि मास आपका वेरिएशन होता है। मतलब एक बॉडी में जितना मास है केजी में, वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे आप अर्थ पे हो चाहे आप मून पे हो। आपका वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो एक्सेलरेशन हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई ही आपका वेक्टर क्वांटिटी आ सकता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपका स्केलर है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ही फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कह सकते हो। टॉर्क जैसे आपको बताया इन डिटेल, हम उसमें रोटेशनल करेंगे उस टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो टॉर्क है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो हम नॉर्मली अगर बैठे हैं तो हमारा होगा एक मास जो कि
आपका लीनियर डायमेंशन में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जो मास है वो एक क्या कहेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वहीं रोटेशनल में चले जाता है तो उसी मास को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन होती नहीं है। एक बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम है, सिंपल, स्केलर क्वांटिटी। सरफेस एरिया, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी 5 जूल, जूल इसमें कोई हम बताते नहीं है कि भाई 5 जूल एनर्जी इज टुवर्ड्स राइट, नहीं, 5 जूल एनर्जी इज एट अ पॉइंट, तो उस पॉइंट के ऊपर है, ना कि कोई डायरेक्शन, तो इसलिए एनर्जी भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी क्या है आपकी, स्केलर, ये भी स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी देखो एनर्जी है, स्केलर। स्पीड का आपको बताया था, स्पीड क्या है, स्केलर। वेलोसिटी, वेक्टर। डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, तो डेंसिटी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बहुत ही जनरल टर्म बताऊं तो डिफरेंशिएशन होता है कि वेरिएशन, और वो भी वेरी लेस इंटरवल में, समझे। जैसे कि हम अगर कहें कि 1 सेकेंड से 5 सेकेंड में कि एक डिस्टेंस जो हो वो चेंज हुआ, जो कि हम कहेंगे 1 मीटर से 50 मीटर चेंज हो गया, तो ये यहां से यहां पर वेरी किया, तो इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल का मतलब है चेंज, 5 - 1, डेल टी हो गया आपका, टी मतलब टाइम, तो 5 - 1 = 4 सेकेंड। और यहां पे डेल एक्स, एक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से डिस्टेंस, तो डेल एक्स = 49। गॉट इट। अब अगर एक्स के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ये 1 मीटर से 50 मीटर एक्स एक्सिस में चल रहा है या एक्स से -x में भी आया है, समझे। तो चलो ये हो गई बात हमारा वेरिएशन। अब इस वेरिएशन में हम बात करें, ये तो हो गया आपका 4 सेकेंड का वेरिएशन। अगर हम इसको और छोटा करें, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये बहुत मेजरेबल क्वांटिटी। अगर हम कहें कि हमें वेरिएशन देखना है 0.001 सेकेंड में, इस इंटरवल में हम क्या कहेंगे, जो डेल टी है उसकी लिमिट टी, मतलब लिमिट डेल टी, लिमिट टी टेंड्स टू 0, मतलब कि टी लगभग 0 है, 1 सेकेंड का भी 1,000th पार्ट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं d/dt, मतलब d/dt एक क्वांटिटी का वेरिएशन है टाइम के साथ। तो ये एक जो वेरिएशन है इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, समझे। अब इस डिफरेंशिएशन को अगर और भी क्लियर करें तो डिफरेंशिएशन जो होगा किसी भी क्वांटिटी का, जैसे कि हम एक फंक्शन मानते हैं x का, मतलब कि राइट साइड में जो भी होगा वो x का फंक्शन होगा, x ही होएगा उसमें, x² + 5x + 3। यहां पे अगर कहो कि x नहीं है तो ये भी x की पावर 0 है, ठीक है। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या हो जाए, d/dx, क्योंकि x के साथ ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें d/dt ऑफ दिस फंक्शन f(x), तो यहाँ पर t है ही नहीं, तो t का वेरिएशन कैसे आ जाएगा, तो ये हो गया 0, समझे। तो हम इस फंक्शन का वेरिएशन करेंगे x के साथ। ये रूल समझो, ये जो आपको रूल बता रहा हूं ये आपकी 10th क्लास के लिए है। जो हायर एजुकेशन में जाओगे तो रूल यही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ एड ऑन टर्म्स हो जाएंगे। सिर्फ 10th क्लास के लिए आप, 9th क्लास के लिए आप इतना सा ही समझ लीजिए कि ये जो पावर है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है x² है, तो ये जो पावर है ये आ जाती है आगे, तो इसको लिखेंगे 2, फिर उसके बाद x, और जो पावर है उसमें से एक माइनस, प्लस। अब 5
5 के साथ क्या है, x की पावर 1 तो 1 आगे, इंटू 1 x की पावर 1 माइनस 1 0, प्लस 3 इसकी पावर क्या है 0 0। ओके डन। इसका हो जाएगा 2x प्लस 5, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब कि अगर इसमें हम वेरिएशन देखें x के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये वेरिएशन होगा। अब इसको हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, मतलब 5 डिस्टेंस पे भी देख सकते हैं, जैसे कि df बाई dx जो कि आपका x का फंक्शन है, एट x इज इक्वल टू 5, ये एक नोटेशन समझो। तो इसका क्या मतलब है 2x प्लस 5, जिसमें x की वैल्यू 5 है, ये यहां से आया, ये जो वैल्यू है ये इसका ये आंसर है, और x की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 2 इंटू 5 प्लस 5 कितना हुआ 15 मीटर। समझे? तो ये आपका वेरिएशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कुछ एक आपके आगे आएंगी, बहुत ही माइनर स्टेप का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइम 0.001, सो 1000 पार्ट बना दिया एक सेकंड का, तो एक सेकंड तक पहुंचने के लिए 1000 स्टेप लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप एक सेकंड में पहुंचोगे। तो ये बहुत ही माइनर स्टेप साइज आप बहुत कम कर देते हो, तो हम उसको बोलते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म आ जाती है आपकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी भी एक कर्व को जोड़ के उसका एरिया जो निकालते हैं उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कर्व है, यहाँ पॉइंट A है, और A पॉइंट से हमें B पॉइंट तक का क्या ना देखना है, एरिया कवर करना है कि कितना एरिया होगा। तो अब ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक सिमेट्रिक बॉडी नहीं है। A से B तक अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हो तो स्ट्रेट लाइन से तो यहाँ पर नीचे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे एसिमेट्रिक चीजों के लिए हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं? तो उस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब इस कंप्लीट को हम डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में। ये एक ब्लॉक हो गया, फिर ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ऐसे डिफरेंट इनफाइनाइट ब्लॉक्स बना लेंगे आखिरी तक। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल है, ये आपका रह गया। ये एरिया तो आपका कवर ही नहीं होता, क्योंकि ये जो एरिया है इस ट्रायंगल, इस स्क्वायर रेक्टेंगल का, इसका तो आप एरिया निकाल लोगे, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये आपका एरिया रह गया। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे कि आपका ये एरिया जो रह गया है उसको कैसे डिनोट कर सकते हो? उसको बहुत ही इजीली हम क्या करें, अभी हम ये स्टेप साइज ले रहे थे, मतलब बहुत ही बड़ा एरिया ले रहे थे यहाँ तक, तो ये जो पार्ट है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट रह जाता था। क्यों ना हम ऐसे करें कि इस एरिया को, इस स्क्वायर को और छोटा कर दें, तो ये जो एरिया है ये छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा कर दें और छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि पहले अगर हम 50 इसके स्टेप्स बना रहे थे, मतलब 50 ये बॉक्स बना रहे थे, यहाँ पर जो बॉक्स हैं ये पहले 50 बना रहे थे, अब 50,000 बना देते हैं, तो एरर कम हो जाएगा। 50,000 का 5 लाख बना दो, चाहे 50 लाख बना दो, तो जितने ज्यादा ये बॉक्स बनाएंगे, ये जो एरिया है, ये यहाँ पर जो एरिया है ये कम होता रहेगा, और उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपका। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, कि एक कंप्लीट एरिया निकालना हो अपने को तो हम इंटीग्रेट करते हैं। चलो ये तो हो गई इंटीग्रेशन की बात। अब इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का, जो कि आपका फंक्शन मान लेते हैं एक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लेते हैं, इस फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया ये एक एफ टाइप, ठीक है, और इसमें लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन में लिखा था डी बाई डी एक्स, मतलब ये एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देते, तो यहाँ पे फंक्शन को किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे? डी एक्स, एक्स के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, ये पावर आगे आई थी और इसमें से एक माइनस कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये पावर आपकी 3 हो जाएगी, मतलब पावर में एक ऐड कर देंगे और जो ये पावर आई है इसको डिवाइड कर देंगे। देखो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड हुआ, उसमें माइनस किया था, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस 2x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन प्लस एक हम कांस्टेंट लगाते हैं c, वो बताता हूं मैं क्यों लगाते हैं। तो ये हो गया x³ प्लस 2x प्लस c। डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं। अब देखो ये अपना एक फंक्शन आया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, तो क्या आएगा, पावर आगे 3x² 3 प्लस 2, ठीक है, ये क्या आया x² प्लस 2। मतलब इस इंटीग्रेटेड वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड वैल्यू है, तो अपने पास सेम फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। कुछ एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं, उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना। चलो दोनों काम करने हैं आपको, डिफरेंशिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है। तो x⁵ प्लस x2 प्लस 1, ये एक आपका फंक्शन है x का, इसको आपने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली आपको इंटीग्रेशन भी करना है। ये क्वेश्चन करो बच्चों, फिर कुछ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो अब कितना टाइम बच गया, थोड़ा टाइम और बचा है, इसको और यूटिलाइज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं जिसको बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। सो डायमेंशंस जो है, डायमेंशन का क्या मतलब समझते हो, बेसिकली डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आप समझते होगे। डायमेंशन फॉर्मूले में ऐसा कोई इसका रोल नहीं होता। डायमेंशन फॉर्मूले का क्या मतलब है कि एक क्वांटिटी को आपके 9th के हिसाब से बताऊं, मास, लेंथ और टाइम में कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन फॉर्मूला आता है आपका ऐसा बॉक्स में, ठीक। अगर हम कहें कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो मास में m होता है जिस 1, क्योंकि ये हो गया kg, इसकी SI यूनिट kg, तो मास 1। लेंथ, इसमें कोई लेंथ नहीं है तो 0, टाइम 0, क्योंकि टाइम की कोई यूनिट नहीं है, तो ये हो गया m, डायमेंशन फॉर्मूला मास का। उसके बाद आ जाओ लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर मतलब उसमें मास नहीं होगा, मास में लेंथ होगी 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, kg की पावर 1 थी। टाइम नहीं होगा, तो लेंथ की यूनिट हो गई l। अब आ जाते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड में m 0, क्योंकि मास है नहीं, लेंथ 1, टाइम क्या है, मीटर पर सेकंड, तो टाइम की -1, स्पीड की यूनिट हो गई LT-1, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखते हैं फोर्स। चलो ये आखिरी क्वांटिटी जो हम देखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसका देखो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, मास का तो m, l आएगी ना, l कितना है, डिस्टेंस कितना है 1, l, t क्या है, एक t ये है, एक t ये है, तो mLT-2। समझे बच्चों, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ये आपको बेसिक बताया है, जब हम 11th स्टैंडर्ड में करेंगे तो उसमें हम बताएंगे डायमेंशन फॉर्मूला का यूज क्या होता है। डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। अगर आपको पता है आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो आप एक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूले की ही मदद से आप पता कर सकते हो कि ए क्वांटिटी बी क्वांटिटी में ऐड हो सकती है। देखो ऐड होने के लिए 5 मीटर को आप
5 सेंटीमीटर में ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपकी एक्सेलरेशन और 5 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। ये कहाँ से पता चला? डायमेंशन फॉर्मूला से, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग है। अगर ये आपको ये बात समझ आ गई हो तो एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। फर्स्ट कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, बहुत ही बेसिक ले लेते हैं वेलोसिटी, और सेकंड क्वांटिटी लेते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है लेंथ मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपने ये वीडियो बहुत सही से देखी है तो ये मैंने आपको करवा चुका हूँ। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना सही सेशन रखते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके डाउट का रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। मैं डेली मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्यूसडे को वीडियो डाला करूँगा, हर ट्यूसडे को मेरी वीडियो आ जाएगी आपके पास।